उनके लिए 2022 का जनवरी महीना किस प्रकार का व्यतीत होगा, इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको नववर्ष की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। परमात्मा आपके जीवन को सुख समृद्धियों से परिपूर्ण रखे, ये हमारी आपके लिए परमात्मा से प्रार्थना है। चलिए देखते हैं ग्रह गोचर की परिस्थितियां क्या रहने वाली हैं 2022 जनवरी महीने में आपके लिए। आपके राशि स्वामी शुक्र गोचर करेंगे थर्ड हाउस में सूर्य के साथ, उसके साथ सेकंड हाउस में केतु और मंगल का गोचर आपके लिए रहने वाला है। बुध का गोचर और शनि का गोचर आपके फोर्थ हाउस में होगा। बृहस्पति का गोचर फिफ्थ हाउस के अंतर्गत होगा। राहु आपके एट्थ हाउस में गोचर करेंगे। ये परिस्थिति आपके लिए रहेगी। अब ये जो सभी ग्रह हैं, इनका प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ेगा, अगर हम लोग इसको चेक करने का प्रयास करें तो राशि स्वामी का थर्ड हाउस में जाकर के गोचर करना, वो भी एकादश भाव के स्वामी के सूर्य के साथ जाकर के गोचर करना, ये दिखा रहा है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से स्पेशली अगर हम बात करें, हाँ, क्रोध थोड़ा अधिक उत्पन्न होगा, ईगो थोड़ा उत्पन्न होगा। इस महीने में आपको मान सम्मान की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ठीक है, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, यश प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, लेकिन उसके साथ आपके जो शब्द हैं, जो आपके संबंध हैं स्पेशली, वो अपनों के साथ भी खराब होंगे। जिनके साथ कार्य कर रहे हैं उनके साथ भी आपके संबंध खराब होंगे। उसका कारण है, कई बार आप जब आगे बढ़ते हैं तो आपके आसपास काम करने वाले लोगों को जलन होती है, और पारिवारिक लोगों के साथ भी आपके संबंध इस कारण से बिगड़ेंगे कि सूर्य प्रतिष्ठा दिला करके शब्दों के अंदर अहंकार उत्पन्न करता है। तो आपको अपने शब्दों पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। यदि उस पर ध्यान रख पाएंगे तो सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी, लेकिन उच्च अधिकार इस माह आपको प्राप्त होगा और अच्छे लोगों से आपका मिलन होगा, प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपकी मुलाकात होगी। ये परिस्थिति आपके लिए निश्चित रूप से अच्छी है। एक और चीज जो बड़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए, स्वास्थ्य के दृष्टि से ये माह करीब करीब अच्छा होता हुआ दिख रहा है। महिलाओं का सहयोग भी आपके लिए इस माह अच्छा दिख रहा है, और उसके साथ चाहे महिला हैं या पुरुष हैं, लेकिन महिलाओं का स्पेशली सहयोग अगर आप पुरुष हैं तो आपको प्राप्त होगा, और अगर महिला है तो आपका पुरुषों का सहयोग आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। रिश्तों को संभालने में इस महीने आप विशेष ध्यान देने वाले हैं। ये परिस्थिति आपके लिए है। कई सारी यात्राएं प्रादेशिक इस माह आप करते हुए दिख रहे हैं, तो स्वास्थ्य, यात्रा, सम्मान, ये सब चीजें आपके लिए अच्छी हैं। लेकिन क्योंकि सेकंड हाउस में केतु और मंगल गोचर करेंगे, सेकंड हाउस कुटुंब का हाउस माना जाता है, यहां पर जो तनावपूर्ण परिस्थितियां हैं परिवार के अंतर्गत वो देखने को मिलेंगी। ध्यान देने की आवश्यकता है, शब्दों पर कंट्रोल की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ेगी। आगे चलेंगे, बात करेंगे संतान को लेकर के, क्योंकि विद्या, बुद्धि, एजुकेशन और संतान, ये सब चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक व्यक्ति इस पर ध्यान देना चाहता है। पंचम भाव में बृहस्पति का गोचर, जो कि इस आपकी राशि में छठे भाव के स्वामी होंगे और थर्ड हाउस के स्वामी होंगे, और पंचम भाव के स्वामी शनि का अपनी राशि में गोचर करना फोर्थ हाउस के अंतर्गत। एक तो मित्रों से धोखा प्राप्त निश्चित रूप से होगा। पंचम भाव में बृहस्पति एक दृष्टि में अच्छा है, लेकिन क्योंकि वो छठे भाव और थर्ड हाउस का स्वामी है, अवरोधक प्लैनेट है, तो ऐसे कंडीशन में मित्रों की तरफ से धोखा दिलाने का प्रयास निश्चित रूप से करेगा। संतान को अच्छी सफलता दिलाएगा। एजुकेशन में दोस्तों के तरह कारण आप भटक सकते हैं, इस कारण से दोस्तों से दूरी और एजुकेशन पर फोकस, ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण विषय होगा। यदि इस प्रकार करके चलेंगे तो निश्चित रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। जिन लोगों के घर में संतान नहीं है और संतान को लेकर के परेशान है, कई लोग मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह भी लेते हैं, तो यदि इस महीना मेडिकल ट्रीटमेंट इत्यादि लेंगे संतान के लिए तो आपके लिए निश्चित रूप से लाभप्रद होगा। तो ये परिस्थितियां कहीं ना कहीं संतान को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के अच्छी दिख रही हैं। लेकिन जब भी हम प्रेम संबंध की बात करें तो परिस्थिति अच्छी नजर नहीं आ रही है, क्योंकि प्रेम संबंधों में इस माह दरार पड़ती हुई निश्चित रूप से दिख रही है, और दरार भी किसी और के कारण पड़ेगी। इस प्रकार का संयोग आपकी राशि में निश्चित रूप से नजर आ रहा है। वैवाहिक जीवन को लेकर के बात करें, वैवाहिक जीवन में कुटुंबियों के कारण, यानी फैमिली के कारण आपकी मैरिड लाइफ में इस माह प्रॉब्लम उत्पन्न हो सकती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऐसी परिस्थितियां आपके लिए है। कार्य क्षेत्र को लेकर के अगर देखा जाए तो कार्य क्षेत्र में इस माह आप चिंतित रहेंगे कि इतना हमने मेहनत किया लेकिन मुझे कोई अच्छा पद, कोई अच्छी प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त हुई, तो इस प्रकार की चिंता इस माह रहेगी। लेकिन कुल मिलाकर के समय अगर देखा जाए तो परमात्मा की कृपा से भाग्य साथ देने के कारण समय अच्छा होगा।
वाहन इत्यादि खरीदने का संयोग बनेगा, मकान इत्यादि खरीदने का संयोग बनेगा। देखिए, एक राशिफल में बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन उतना लंबा कार्यक्रम करने का लाभ नहीं होता है, आप लोग भी नहीं देख पाते हैं, इसलिए सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। यदि कोई और जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कॉल कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देने जा रहा हूँ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।